परी का जादुई मेकअप किट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में दो बहनें सिमरन और प्रिया अपनी सौतेली माँ सुधा के साथ रहती थी। सिमरन प्रिया से 5 साल बड़ी थी। सिमरन के पिताजी अशोक ने सुधा से दूसरा विवाह इसलिए किया था ताकि वह सिमरन और प्रिया की अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन अशोक का यह फैसला गलत साबित होता है, क्योंकि सुधा की पहले से ही एक बेटी है, शिल्पी, जिससे वह बहुत प्यार करती है। सुधा ने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह अशोक की जायदाद हड़पना चाहती थी। सुधा सिमरन और प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन दोनों का रंग शिल्पी के रंग के मुकाबले काला था। सुधा सिमरन और प्रिया के साथ नौकर जैसा व्यवहार करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुधा अपनी बेटी के साथ बैठकर चाय पी रही थी, तभी प्रिया वहां आती है और कहती है, माँ, मेरे चेहरे पर कुछ दाने आ गए हैं, इसीलिए मुझे एक फेस क्रीम दिलवा दीजिए। क्यों प्रिया बच्ची, पैसे क्या पेड़ पर होते हैं जो मैं तुझे तेरे काले चेहरे के लिए एक फेस क्रीम दिलवा दूं? आज तेरे चेहरे पर कुछ दाने आ गए हैं तो इसमें मैं क्या करूं? तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगी। चल अब खड़ी क्या है, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरी सुबह सुबह पिटाई कर दूंगी। मम्मी जी, कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ वेगस मॉल गई थी। वहाँ मैंने बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे देखे, वह मुझे बहुत पसंद आए। मम्मी जी, मुझे जल्दी से 10,000 रुपए दे दो। उनमें से एक लहंगा मुझे बहुत अच्छा लगा। वह लहंगा मुझे अभी खरीदना है, मैं थोड़ा भी वेट नहीं कर सकती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी प्यारी बच्ची को कोई चीज पसंद आए और मैं उसे ना दिलाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लो मेरी प्यारी बेटी, 12,000 रुपए। और कोई और लहंगा खरीदे उससे पहले खरीद ले, उसके साथ सैंडल भी खरीद लियो। माँ, आप मुझे 100 रुपए की एक फेस क्रीम नहीं दिलवा रही हो और अपनी बेटी को 10,000 का लहंगा दिलवा रही हो। पिताजी को आने दो, मैं उन्हें सब बता दूंगी कि किस तरह आप सिमरन दीदी और मुझ पर किस तरह अत्याचार करती हो। ज्यादा मुंह चलने लगा है तेरा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं तुझे भी दे दूं? और लगता है तू कल की पिटाई भूल गई है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर सुधा प्रिया को बहुत मारती है कि तभी उसका सर फट जाता है और बहुत सारा खून भी निकलने लगता है। तभी प्रिया रोते हुए सिमरन के पास आती है और उससे कहती है, दीदी देखिए ना, हमारी किस्मत कितनी खराब है। पहले ही मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाग थे और फिर मेरा सर भी फट गया, जिससे बहुत सारा खून निकल रहा है। माँ तो हमें पहले ही छोड़कर चली गई और पिताजी भी शहर में नौकरी करते हैं। इस सौतेली माँ ने मुझे 100 रुपए की फेस क्रीम नहीं दिलाई और अपनी बेटी को लहंगा खरीदने के लिए 12,000 रुपए दे दिए। अब मुझे सौतेली माँ दवाई भी नहीं दिलाएगी। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। नहीं छोटी, मरने की बात नहीं करते। मैं कल से एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दूंगी और गली गली जाकर बिंदी लिपस्टिक बेचा करूंगी, और जो मुनाफा होगा उससे हम अपने लिए अच्छा अच्छा सामान खरीदेंगे। ऐसा कहकर सिमरन अगले ही दिन से बिंदी और लिपस्टिक बेचने का काम शुरू कर देती है। लाल, पीली, हरी बिंदी लिपस्टिक ले लो, बहुत सुंदर सुंदर बिंदी लिपस्टिक है, लिपस्टिक ले लो लिपस्टिक। ऐसे आवाज लगाकर सिमरन बिंदी और लिपस्टिक बेचती है और सिमरन की बहुत सारी बिंदी लिपस्टिक बिक भी जाती है। शाम को जो पैसे बिंदी लिपस्टिक बेचकर बचते हैं वह सिमरन घर लेकर आ जाती है। सिमरन के हाथ में पैसा देखकर सुधा वह पैसे छीन लेती है और कहती है, कहाँ से यह पैसे चोरी करके लाई है? मुझे तो लगता है तुम दोनों बहनें मिलकर मेरे पैसे चोरी करती हो। ऐसा सुनकर सुधा सिमरन को बहुत खरी खोटी सुनाती है। नहीं मम्मी जी, आप गलत सोच रही हो। मैं यह पैसे पूरी गांव की एक गली में घूमकर बिंदी लिपस्टिक बेचकर प्रिया की दवाई के लिए लाई हूँ। मैंने इतनी तेज धूप में आराम भी नहीं किया। सुधा सिमरन के वह पैसे वापस नहीं करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब सिमरन की तबीयत खराब होने के कारण प्रिया मार्केट से बिंदी लिपस्टिक खरीद कर लाती और उन्हें गली गली जाकर बेचती। तेज धूप में बिंदी लिपस्टिक बेचने के कारण प्रिया के चेहरे पर लाल दाग पड़ जाते हैं। एक दिन प्रिया मार्केट से बिंदी और लिपस्टिक खरीदने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी दादी मिलती है। तभी प्रिया उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर रोड पार करवा देती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं बहुत देर से रोड के उस तरफ खड़ी थी, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की, परंतु तुमने जैसे ही मुझे परेशान देखा, तुमने मेरी रोड पार करवाने में मदद कर दी। तुम्हारे चेहरे पर यह लाल दाग कैसे हो गए हैं और तुम इस तेज धूप में कहाँ जा रही हो? और तुम्हारे कपड़े कितने फटे और पुराने हैं। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बिना संकोच किए बता सकती हो।
बूढ़ी औरत की बातें सुनकर प्रिया रोने लग जाती है और सारी बात उस बूढ़ी औरत को बता देती है। तभी औरत कहती है, बेटा, ऐसी पापी और अत्याचारी माँ भगवान किसी को भी ना दे। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें जादुई मेकअप किट दूंगी। ऐसा कहकर वह प्रिया को अपने घर ले जाती है और प्रिया को जादुई मेकअप किट दे देती है और कहती है, बेटा, यह जादुई मेकअप किट है। इस जादुई मेकअप किट के इस्तेमाल से तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे यह दाग भी खत्म हो जाएंगे। तुम इस जादुई मेकअप किट से जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा, परंतु यह मेकअप किट सिर्फ भले लोगों का ही भला करती है। अगर यह मेकअप किट किसी लालची और स्वार्थी औरत के हाथ में पड़ जाए तो इस मेकअप किट का उल्टा जादू हो जाएगा। प्रिया उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद बोलकर वह मेकअप किट घर ले जाती है। प्रिया जैसे ही उस मेकअप किट से मेकअप करती है, उसके चेहरे के सारे दाग ठीक हो जाते हैं और वह पहले से ज्यादा गोरी हो जाती है। आज प्रिया को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह दौड़ती हुई किचन में अपनी बहन सिमरन के पास जाती है और सारी बातें बता देती है। सिमरन प्रिया के मुंह से यह बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर सिमरन भी जादुई मेकअप किट का इस्तेमाल कर लेती है। सिमरन भी बहुत ज्यादा गोरी और खूबसूरत हो जाती है। उस दिन के बाद से सिमरन को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सभी काम उस जादुई मेकअप किट से हो जाते थे। सिमरन और प्रिया उस जादुई मेकअप किट को शिल्पी और सुधा से छुपा कर रख देती है। एक दिन शिल्पी अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैं बहुत समय से नोट कर रही हूँ, यह दोनों बहनें दिन पर दिन गोरी होती जा रही है। हम दोनों उस पर कितना अत्याचार करते हैं। आपने कल प्रिया को कितना मारा था, परंतु फिर भी उसके शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं है। अपनी बेटी शिल्पी की बात सुनकर सुधा को यह पता लगाने की कोशिश करती है कि सिमरन और प्रिया के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो दोनों इतनी खुश रहती है। कुछ समय बाद सुधा को पता चला कि सिमरन और प्रिया के पास जादुई मेकअप किट है, क्योंकि दोनों बहनें जादुई मेकअप किट से अपना काम करवा रही थी। एक दिन सिमरन और प्रिया के सोने के बाद सुधा वह मेकअप किट चुरा लेती है और अपनी बेटी को मेकअप करने के लिए कहती है। शिल्पी जैसे ही उस मेकअप किट का इस्तेमाल करती है, वह प्रिया की तरह काली हो जाती है और उसके चेहरे पर लाल दाने भी हो जाते हैं। यह देख प्रिया बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी उस जादुई मेकअप किट से एक परी निकलती है और कहती है, लालची औरत, तूने लालच में आकर सिमरन और प्रिया की जादुई मेकअप किट चुरा ली है। इसीलिए मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए तेरी बेटी को प्रिया जैसा काला बना दिया, ताकि तुझे भी पता चले कि उसे कैसा लगता होगा जब तू उसे काले रंग पर ताना मारती होगी। परी की यह बातें सुनकर सुधा और शिल्पी रोने लग जाती है, परंतु परी उसे माफ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। और उस दिन के बाद सिमरन और प्रिया हंसी खुशी से रहने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।